हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता? तो नहीं पूछा है। परिवार और रिश्तेदार ये तो आते हैं। आश्रय ये भी आता है। चीज़ें जो हम बनाते हैं ये भी आता है। पौधे, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ये पर्यावरण के ये ईवीएस के व्यापक विषय के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों, पर्यावरण की कुल कितनी थीमें हैं? 6 थीमें हैं। मैं बता दूं, परिवार और रिश्तेदार, भोजन, अगला है पानी, यात्रा हो गई, और आवास, आश्रय इसमें दे रखा है। आवास, चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो पर्यावरण की कितनी थीमें हैं? 6 थीमें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गैर जलवायु कारक है। प्रश्न नंबर 2। तो दबाव, आर्द्रता, नमी, भूमि अवक्रमण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, भूमि अवक्रमण। ये नहीं है, दबाव होता है, आर्द्रता होती है और नमी भी होती है। गैर जलवायु पूछा है तो भूमि अवक्रमण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? तो कौन सी गतिविधि सही है? भूजल का ह्रास, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, प्रदूषण कम करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रदूषण को कम करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? तो इसका ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन ए बी है भार, ऑप्शन सी है घनत्व, ऑप्शन डी है वेग। इसका राइट ऑप्शन होगा आयतन, ए, आयतन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? सतह से वर्षा के प्रभाव को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना, ध्वनि प्रदूषण को कम करना। तो नहीं है, नहीं पूछा है। कौन सा पूछा है? नहीं है। तो सतह से वर्षा जल के प्रभाव को कम करना ये होता है, मिट्टी के कटाव को रोकना ये भी होता है, स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना ये भी होता है। कौन सा वाला नहीं है? ये वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कौन एक गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है। तो जल चक्र होता है, कार्बन चक्र भी होता है, फास्फोरस चक्र ये नहीं होता है, ऑक्सीजन चक्र ये भी होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 7। क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न है, चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर इसे टेंट लगाया जाता है। उसके तंबू को क्या कहा जाता है? रेबो, चांगथंग, तासी, जूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या कहा जाता है? रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न है चांगपा, क्वेश्चन नंबर है
8। चांगबा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है? छप्पर, घाटी, लेक, सेका। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीनगर में क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9। श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घरों की तरह है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? बोट हाउस कहते हैं, घाटी कहते हैं, खातबंद कहते हैं, ताला बगरी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घाटी, जिसे बोलते हैं डोंगा। क्या बोलते हैं? डोंगा। डोंगा बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? विरासत परिषद, धनुष्कार, कॉरवेल्ड, इच्छुक विरासत। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, विरासत परिषद। क्या बोलते हैं उसे? विरासत परिषद कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान कराने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? ऑप्शन ए है 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी है 1987 में राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम। सी 1980 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी है 1988 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और स्वच्छता कार्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा वाला हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ए वाला। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में, 1957 में, 1960 में, 1962 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एयर स्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है। CNSA चाइना, बी ऑप्शन है DLR अंतरिक्ष प्रशासन डेनमार्क, CNES फ्रांस और लेपन LAPAN लेपन इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा वाला हो जाएगा? बी, डेनमार्क। ये वाला सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 शायद 15 है, 15। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण क्या था? तो 240 किलोग्राम, 300 किलो, 360 किलो और 400 किलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 किलो केजी। कितना था? 360 केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर